बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह वबरकाता। नाज़रीन किराम, क्या बैठकर नमाज पढ़ना जायज है? क्या बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज का सवाब कम हो जाता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बैठकर नमाज पढ़ी है? अगर कोई खड़ा हो सकता हो मगर बैठकर नमाज पढ़े तो क्या इसकी नमाज कबूल होती है? क्या बैठकर नमाज पढ़ना कोई कम दर्जे की इबादत है? जी हाँ, ये वो सवालात हैं जो आजकल लाखों मुसलमान रोजाना सोचते और पूछते हैं। कुछ शर्माते हैं, कुछ उलझाते हैं, कुछ लाआलम होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ जाहिरी अमल देखकर दूसरों पर हुक्म लगा देते हैं। मगर आज की ये वीडियो उन सब सवालों का एक तफसीली, दिल को छू लेने वाला और आंखें खोल देने वाला जवाब है। तो बस दिल थाम कर, जहन खोल कर और रूह की आंखों से इस तहरीर को सुनिए और समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फतवी नहीं बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता करदा एक रहमत है। बैठकर नमाज पढ़ना एक राज है। जो लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के ये फरामीन जरूर सुने। नमाज दीन इस्लाम की एक बुनियादी इबादत है और हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इस्लाम एक दिन रहमत है जिसमें हर इबादत को इंसान की हालत के मुताबिक नरम बनाया गया है ताकि इस पर कोई बोझ ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यानी अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान किया कि जब तक तुम ताकत रखते हो, इबादत करो, और जब तुम्हारी ताकत कम हो जाए तो उसी के मुताबिक इबादत में तखफीफ की जा सकती है। इसका एक बेहतरीन नमूना है बैठकर नमाज पढ़ना। बैठकर नमाज पढ़ना एक ऐसी इबादत है जो मखसूस हालात में बहुत फायदेमंद है, खास तौर पर जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जैसे कि बीमारी, उम्र रसीदगी या जिस्मानी कमजोरी की सूरत में। ऐसा शख्स जब बैठकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज भी अल्लाह के यहाँ मुकम्मल शुमार होती है। यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज औकात बीमारी के दौरान बैठकर नमाज पढ़ी, और यही हमें बताता है कि बैठकर नमाज पढ़ना कोई कमतर इबादत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रजा के हुसूल का एक जरिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार होने पर बैठकर नमाज पढ़ी, और यही अमल हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान खड़ा होने से आजिज हो तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। इसके बावजूद वो शख्स अल्लाह की इबादत से महरूम नहीं रहता, बल्कि वो उसी तरह नमाज पढ़कर अल्लाह के करीब पहुंचता है जैसे वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, नमाज खड़े होकर पढ़ो, अगर ना कर सकूं तो बैठ कर पढ़ो, और अगर ये भी ना हो तो करूट के बल लेट कर पढ़ो। सही बुखारी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि नमाज का मकसद इबादत है और हर हाल में इसमें मुब्तला होने वाले इंसान की नमाज कबूल की जाती है। बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म सिर्फ बीमारी की हालत में नहीं, बल्कि इसमें एक और हिकमत भी है। बाज औकात इंसान को अपनी जिस्मानी हालत या जहनी सुकून के मुताबिक इबादत में राहत हासिल होती है, और बैठकर नमाज पढ़ने से उसे वो सुकून और खुशू हासिल हो सकता है जो खड़े होकर नमाज पढ़ने में नहीं मिलता। ये एक हकीकत है कि बैठकर नमाज पढ़ने से इंसान ज्यादा तवज्जो से और दिल की गहराई से इबादत करता है। बैठकर नमाज पढ़ने वाले अफराद के लिए एक और अहम नुक्ता यह है कि वो भी उसी सवाब के हकदार हैं जो खड़े होकर नमाज पढ़ने वालों को मिलता है। हजरत अबद अल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है उसे वही सवाब मिलता है जो खड़े होकर पढ़ने वाले को मिलता है, बशर्ते का उसकी नीयत खालिस हो। अबू दाऊद। ये हदीस हमें बताती है कि नीयत और इखलास के साथ नमाज पढ़ना ही असल है, चाहे वो नमाज बैठकर पढ़ी जाए या खड़े होकर। बैठकर नमाज पढ़ना एक रूहानी राज भी है। बाज औकात इंसान की जिस्मानी हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि वो खड़ा होने की हालत में नहीं होता, मगर इसकी इबादत में जो खुलूस और तवज्जो होती है वो अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल होती है। हजरत अबद अल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा का कहना था, अगर कोई शख्स बीमारी या किसी दूसरी वजह से खड़े होने की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह ताला उसकी हालत के मुताबिक उसकी इबादत को कबूल करता है, बशर्ते का वो दिल से नमाज अदा करे।
बैठकर नमाज पढ़ने का अमल हमें ये भी सिखाता है कि इंसान को अपनी इबादत में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए अपने जिस्मानी हालात को नजरअंदाज करते हुए भी अपने रब का बैठकर नमाज पढ़ने का अमल हमें ये भी सिखाता है कि इंसान को अपनी इबादत में अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए अपने जिस्मानी हालात को नजरअंदाज करते हुए भी अपने रब के साथ ताल्लुक कायम करना चाहिए। जब कोई शख्स अपनी हालत से कत नजर नमाज अदा करता है तो ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी इबादत बन जाती है। एक और अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी जिस्मानी हालत से ज़्यादा अपनी रूहानी हालत पर तवज्जो देता है और यही हालत अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होती है। इस्लाम में इबादत का मकसद सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बैठकर नमाज पढ़ने वाले अफराद को ये यकीन रखना चाहिए कि इनकी इबादत में कोई कमी नहीं और वो अल्लाह के यहाँ उसी इज़्ज़त व मकाम के हामिल हैं जैसे वो खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले अफराद हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बैठकर नमाज पढ़ना सिर्फ बीमारी के बायस नहीं बल्कि कभी कभी उम्र रसीदा अफराद या वो लोग जो किसी वजह से खड़े नहीं हो पाते वो भी इस तरीके से नमाज अदा करते हैं और ये अमल उनके लिए अल्लाह की रहमत और करम है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के दिल में नमाज पढ़ने की मोहब्बत हो और वो किसी वजह से खड़ा ना हो सके तो वो शख्स भी उसी दर्जा पर पहुंचता है जो नमाज के जुमला फ़वाइद और सवाब का हामिल होता है। अगरचे कुछ लोग बैठकर नमाज पढ़ने से शर्माते हैं और समझते हैं कि ये उनकी कमज़ोरी का इजहार है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के यहाँ एक अजीम इबादत है। अल्लाह ताला को तुम्हारी जिस्मानी हालत से ज़्यादा तुम्हारी नीयत और तुम्हारे दिल की खलूसियत पसंद है। जब तक इंसान का दिल अल्लाह की इबादत में मशगूल है तब तक इसकी इबादत कामिल है। जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो जिस्म की हालत कोई मानी नहीं रखती। अल्लाह ताला को तुम्हारी नीयत और इखलास दरकार है, ना कि तुम्हारी जिस्मानी हालत। प्यारे नाज़रीन, हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि नमाज अल्लाह के साथ एक खुसूसी ताल्लुक़ का ज़रिया है। चाहे हम खड़े होकर नमाज पढ़ें, बैठकर पढ़ें या बिस्तर पर लेटकर, अगर हमारी नीयत अल्लाह के लिए खालिस हो तो हमारी नमाज मुकम्मल और मकबूल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इबादत में इखलास दे, हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए और हमें अपनी रज़ा की इबादत करने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी वाव नासिर हो, आमीन। खुदा हाफिज।